नमस्कार साथियों, मैं आज देहरादून में हूँ जो कि उत्तराखंड प्रदेश की राजधानी है, अस्थायी राजधानी है। और आज बड़ा अहम विषय है कि कल जो 9 तारीख है, बड़ा अहम उत्तराखंड के लिए होने वाला है, क्योंकि दो ऐसे विषय हैं जो कि किसी भी प्रदेश सरकार या किसी भी देश में अगर आपने देखा होगा कि जो नए मुद्दे होते हैं उन चीज़ों के लिए लड़ाई होती है। लेकिन उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर ये दो चीज़ें पहले थी उत्तराखंड के पास और अब वो चीज़ नहीं है। वहीं कुछ युवाओं ने ठाना है कि ये जो दो मुद्दे हैं इनको लेकर के एक बृहत रूप से आंदोलन किया जाए और युवाओं का जो अहित हो रहा है उसको लेकर के निरंतर आगे बढ़ा जाए। मेरे साथ सोमेश बुढ़ाकोटी हैं उत्तराखंड क्रांति दल से। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि क्या मुद्दे हैं, ये शायद खुद बताएं तो बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद मनीष भाई। अभी सीधा विषय पे आते हैं। अभी जो जिन विषयों पे काफ़ी सालों से प्रदेश के लोग मांग कर रहे हैं, भू कानून और मूल निवास की, वर्तमान की जो स्थिति आप लोगों के सामने है, तो ये जो दो चीज़ें हैं, जो दो बिंदुओं पे आवाज़ उठ रही है, ये आज की तारीख में हमारा अस्तित्व, हमारी उत्तराखंडियत, हमारी बोली भाषा, यहाँ तक कि हमारे देवी देवता, जो हमारे संस्कार हैं, हमारे रीति रिवाज हैं, हमारे वाद्य यंत्र हैं, हमारी कला है, उसको बचाने की लड़ाई है। कहीं ना कहीं इन राज्य बनने के इन 23 सालों में ये हुआ है कि इन चीज़ों को हम खोते जा रहे हैं, और जो हमारा घर है वहीं ये चीज़ें विलुप्त हो रही हैं। इससे बड़े शर्म की बात हम समस्त प्रदेशवासियों के लिए कुछ नहीं हो सकती। तो कल एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, और ये जानते हैं हम लोग कि केंद्र से जो सरकारें चल रही हैं वो इस नियम, इस कानून को लागू नहीं करेंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो नुकसान है ये उन्हीं लोगों का है जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जो केंद्र से संचालित हो रहे हैं। और ये हम लोगों को समझना पड़ेगा। और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं ये भी निवेदन करूंगा, पूरे प्रदेश के लोगों से आह्वान भी हम करेंगे कि अपने बच्चों के भविष्य को संरक्षित करने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य को छोड़िए, अपने बच्चों की जान बचाने के लिए, ये स्थिति हो गई है कि अपने बच्चों की जान तक हम नहीं बचा पा रहे हैं। उस जान को बचाने के लिए हमें अपने हकों के लिए इस मूल निवास की और भू कानून की लड़ाई लड़ना बहुत आवश्यक है। जैसे कि बताया कि मूल निवास और भू कानून दो एक ऐसे बड़े मुद्दे हैं। भू कानून की बात की जाए तो उत्तराखंड में जब सबसे पहले यूपी से जब भू कानून यहाँ पर हस्तांतरित हुआ था या यूपी से उत्तराखंड बना था, तो कॉपी पेस्ट जो चलता है वही चला। और 250 वर्ग मीटर का जो एरिया था वो कोई बाहरी व्यक्ति ले सकता था। उसके बाद अमेंडमेंट 500 वर्ग मीटर का हुआ। उसके बाद बीसी खंडूरी जी की सरकार आई, उन्होंने 250 वर्ग मीटर करा। और उसके बाद त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार आई और उन्होंने उस जो भू कानून है उसको अनलिमिटेड कर दिया है। अभी बाहरी व्यक्ति यहाँ पर आकर के कितनी भी ज़मीनें ले सकता है। तो वैसे ही मूल निवास आपने देखा होगा कि निरंतर पहले मूल निवास का लाभ युवा लेते थे और अब मूल निवास बिल्कुल ख़त्म करके स्थायी निवास बना दिया है, जो कि 6 महीने पूर्व आया कोई भी व्यक्ति वो स्थायी निवास बनाता है। तो मेरे साथ युवा लुसुन टोडरिया हैं और बताएंगे कि मूल निवास और जो भू कानून है इससे क्या क्या समस्याएं प्रदेश में आई युवाओं। देखिए, भू कानून और मूल निवास की जो ये बात है, ये साथ इसलिए ज़रूरी कहनी है क्योंकि बिना मूल निवास के भू कानून अधूरा है, बिना भू कानून के मूल निवास अधूरा है। इसलिए इन दोनों को जो ये संयुक्त रूप से जो इसका अब जाके उठा है, ये एक महत्वपूर्ण विषय है उत्तराखंड की प्रगति की ओर। क्योंकि भू कानून और मूल निवास ना लागू होने की वजह से जो उत्तराखंड का मूल निवासी था उसका लगातार अहित हो रहा है, उसके अधिकारों पर कुठारघात हो रहा है। आप अगर देखें कि राज्य बनने के बाद लगातार लोग उत्तराखंड में आए हैं, एक बहुत बड़ी संख्या लोगों की आई है, और आज की डेट में एक युवा जिसके पीढ़ियां खप गई इस प्रदेश में, जिसके पीढ़ियों ने, पूर्वजों ने इस हिमालय को सींचा, वो भी स्थायी निवासी बना हुआ है। और वो भी स्थायी निवासी बना है जो कल की डेट में ही उत्तराखंड में आ गया है, और उन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, उन दोनों को वही लाभ मिल रहे हैं। उस स्थायी निवासी को जो कल का डेट में आया हुआ है वो भी वैसी ही है, और जो 1950 से और उससे भी पहले से जिसकी पीढ़ियाँ खप गई उसको भी वही फ़ायदा मिल रहा है। तो इस स्थायी निवास ने इन दोनों लोगों को एक, बोलते हैं कि एक नाव पे बिठा दिया है।
और ऐसा भी हो गया है कि वो स्थायी निवासी अपने राज्य में पूरे लाभ ले रहा है अपने मूल निवासी स्थायी निवास के, और उत्तराखंड में भी आके लाभ ले रहा है, वहाँ भी वो वोट दे रहा है। तो ऐसे में जो हमारा उत्तराखंड का मूल निवासी है, जो युवा है, चाहे उत्तराखंड की जनता है, वो जाए तो जाए कहाँ? क्योंकि रोजगार पे सबसे ज़्यादा प्रहार मूल निवासियों के लिए हो रहा है। क्योंकि ऐसा हो रहा है कि जो उत्तराखंड की जो सरकारी सेवा है उसमें लगातार अगर आप आंकड़े निकाले जाएंगे तो जो उत्तराखंड का जो मूल निवासी है वो उत्तराखंड के रोजगार में उसको प्राथमिकता नहीं दी जा रही है, और लगातार जो बाहरी क्षेत्र से आयात होकर जो लोग आ रहे हैं उनको वरीयता दी जा रही है। तो धीरे 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 करके जो ये अधिकारी वर्ग भी जो एक बैठ गया है वो उत्तराखंड की बजाय उन निवासियों के लिए काम कर रहा है जो बाहरी प्रदेश से आ रहे हैं। तो ऐसे में जो सबसे बड़ा तो संकट हो गया है कि उत्तराखंड के निवासियों पे अल्पसंख्यक बनने की कगार पे हम आ गए हैं, और बिना भूकानून के पूरे जो बाहर के पूंजीपति थे, जो माफिया थे, वो लगातार उत्तराखंड की जो ज़मीनों पे कब्जा कर रहे हैं, उत्तराखंड की ज़मीनों का सौदा कर रहे हैं। और जो ये बंदर बाट शुरू हो गया है, क्योंकि एक मौका था जब एनडी तिवारी जी की सरकार थी, उस समय जब हिमाचल की तर्ज पे भूकानून लागू करने की बात थी, सन 2003 में एक अमेंड वो आया था कि आप उत्तराखंड में हिमाचल की तर्ज पर भूकानून लागू होगा, परंतु उस समय भूमाफियाओं के दबाव में एनडी तिवारी सरकार पीछे चले गई और एक कमेटी बनाई गई, जिसमें उस टाइम के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता विजय बहुगुणा की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी, जो बाद में मुख्यमंत्री भी बने उत्तराखंड के। परंतु वो कमेटी क्या करती है, धारा 2 जोड़ देती है भूकानून के मुद्दे पे कि भूमि कानून ऐसा होगा जिसमें धारा 2 में कि जो भी नगर पालिका क्षेत्र, नगर निगम क्षेत्र, नगर निकाय क्षेत्र जुड़ा हुआ होगा, वहाँ ये कानून मान्य नहीं होगा। और धीरे धीरे करके आप आज भी देख सकते हैं कि गांव को जिस तरह नगर पालिकाओं में, नगर निगमों में, क्षेत्रों में शामिल किया जा रहा है, वो इसी बंदरबाट का नतीजा है कि उत्तराखंड की जो ज़मीनों की खुली छूट हो गई है। इससे उत्तराखंड के जो निवासी है, जो ये हिमालय जैसा संवेदनशील इलाका है, यहाँ लगातार जंगलों के कटान हो रहे हैं, लगातार ज़मीनों का कब्जा हो रहा है, और जो निवासी है यहाँ का मूल निवासी, उसके जो वजूद है उस पर खतरा पैदा होना शुरू हो गया है। बड़ी अहम बात बताई कि जो भूमाफिया लगातार सक्रिय हो गया। आप निरंतर देख रहे होंगे कि जगह जगह पे भूमाफिया ज़मीन कब्जाने की जो खबरें हैं निरंतर चलती हैं। लोग परेशान हैं, कुछ लोग मीडिया में नहीं आ सकते, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उत्तराखंड प्रदेश में ज़रूर चल रही है। वहीं ये मुद्दा जो है भू कानून और मूल निवास का जो मुद्दा सभी उत्तराखंड के सभी लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। किसी भी प्रकार का राजनीतिक मुद्दा ये नहीं है। लेकिन मेरे साथ युवा नेता हैं मोहित डिमरी जी, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि कभी भी कोई आंदोलन होता है, लोगों की जन भावनाओं से जुड़ा हुआ आंदोलन होता है और जनहित के लिए कोई आंदोलन होता है, तो उसे तुरंत जो सरकार होती है, भाजपा हो, कांग्रेस हो या किसी भी प्रकार की जो सरकार होती है, उसे तुरंत राजनीतिक नाम दे देती है ताकि इस आंदोलन को आगे ना बढ़ाया जाए। तो किस तरह इस आंदोलन की रणनीति करेंगे और क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, ये जो आंदोलन होने जा रहा है, इसको कॉल दिया है उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ने, और ये वही मंच है जिसने उत्तराखंड आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। और आज एक बार फिर यही लोग उत्तराखंड के जो ये सवाल हैं, भू कानून हो गया, मूल निवास हो गया, इसको लेकर तमाम लोगों को लामबंद कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इससे सरकार घबराई हुई है। हम ये देख रहे थे कि सरकार लगातार रिपोर्ट ले रही है कि इस आंदोलन में कितने लोग शरीक होने की संभावना है। सरकार को लगता है कि कहीं ना कहीं जो ये मूवमेंट है, इससे उनको भी आने वाले समय में खतरा हो सकता है, क्योंकि एक तरह से जो ये सशक्त भू कानून है या मूल निवास के जो सवाल इस प्रदेश में है, ये आम लोगों से जुड़े हुए सवाल हैं। इसको आज तक सरकार ने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। अब आप देखिए कि आज हमारा जो प्रदेश है, इसमें हम लोग एक तरह से, हमारी पहचान क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने पैदा हो गया है। हम कौन हैं इस प्रदेश में? जो कल का आया हुआ है वो स्थायी निवासी है, और हम जो सदियों से रह रहे हैं हम भी स्थायी निवासी हैं। और हम में और उनमें क्या फ़र्क रह गया है? सबसे पहला सवाल तो ये खड़ा होता है। तो हमारा मानना यही है कि जो ये लड़ाई है, ये हमारी अस्मिता की लड़ाई है, और हमारी ये सांस्कृतिक जो पहचान है वो जो ख़त्म हो रही है, इसको बचाने की भी लड़ाई है। क्योंकि जो हमारा ये राज्य बना है, ये यूपी से अलग हमने राज्य क्यों मांगा? हम तो यूपी में सही थे। फिर हमने इसलिए मांगा क्योंकि हमारी भौगोलिक परिस्थितियाँ यूपी से भिन्न थी, हमारे सांस्कृतिक जो ढांचा है, परिवेश से बहुत अलग था, हमारे
जो सामाजिक ताना बाना से ले सारी चीज़ें हमारी यूपी से भिन्न थी, इसलिए हमने अलग राज्य मांगा। लेकिन आज हम देखते हैं हम मिनी यूपी प्रदेश में अब रहने को मजबूर हो गए हैं। एक बहुत बड़ी आबादी इस प्रदेश में बाहर से आकर निवास कर रही है, जिसमें बड़ी संख्या में बांग्लादेशी भी हैं, बड़ी संख्या में रोहिंग्या भी हैं, और भी बाहरी राज्यों के लोग इसमें बड़ी संख्या में यहाँ पर इस प्रदेश में आ गए हैं। और वो क्या कर रहे हैं कि 500 रुपये में, 1000 रुपये में अपने स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना दे रहे हैं। कोई वोटर आईडी कार्ड बना दे रहा है, कोई आधार कार्ड बना दे रहा है, कोई राशन कार्ड बना दे रहा है। और आप समझिए अगर इस तरह से इस प्रदेश में होगा तो यहाँ का मूल निवासी है उसको यहाँ के संसाधनों का लाभ कैसे मिल पाएगा? कहीं ना कहीं संसाधन बढ़ जाएंगे। जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो तो हमारा हक छीन रहे हैं। तो सवाल आज हक का भी है। जो हमारे हकों पर डाला जा रहा है, जिस नौकरियों पर हमारे लोगों को लगना चाहिए था, जो सरकारी योजनाओं का लाभ हमारे लोगों को मिलना चाहिए था, जो शैक्षणिक संस्थानों में हमारे लोगों के दाखिले होने चाहिए थे, वो कहीं ना कहीं जो गैर मूल निवासी हैं उसका लाभ वो भी ले रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार इसको गंभीरता से ले, मूल निवास के मुद्दे को सरकार हल्के में बिल्कुल न ले। और हम ये संविधान के दायरे में रह के ही बात कर रहे हैं। संविधान में प्राविधान है, राष्ट्रपति का आदेश है कि जो भी व्यक्ति 26 जनवरी 1950 से जिस भी ज़मीन पर, जिस भी राज्य की ज़मीन पर रह रहा है वो वहाँ का मूल निवासी माना जाएगा। उसको वहाँ का जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा उस राज्य से। तो आज स्थितियाँ तो हम देख रहे हैं हमारे प्रदेश में क्या हो गया है। राज्य बना, राज्य बनते ही कट ऑफ डेट 1985 कर दी गई मूल निवास की। नित्यानंद स्वामी जी इस अंतरिम सरकार में मुख्यमंत्री बने, जबकि उत्तराखंड पुनर्गठन जो विधेयक आया उसमें ये प्रावधान था कि जो 1950 है राष्ट्रपति का आदेश, वो उत्तराखंड में भी लागू होना चाहिए, लेकिन इसको दरकिनार किया गया। इसकी कट ऑफ डेट 1985 की गई। फिर 2012 में हाईकोर्ट की सिंगल बेंच एक फैसला देती है कि 9 नवंबर 2000 से जो इस प्रदेश में रह रहे हैं वो यहाँ की स्थायी निवासी हैं। फिर इस फैसले को बदला गया 2013 में। उसके बाद फिर 1985 की कट ऑफ डेट हुई और 2013 में ही एक बड़ा फैसला आया विजय बहुगुणा सरकार के समय कि उन्होंने एक शासनादेश ऐसा जारी कर दिया जिसमें ये कहा गया कि इस प्रदेश में जो भी जाति प्रमाण पत्र अब बनेंगे उसमें मूल निवास के स्थान पर स्थायी निवास अंकित किया जाएगा, मूल निवास कहीं अंकित नहीं होगा। तो आप समझिए कि मूल निवास की अवधारणा को वहाँ पर ख़त्म कर दिया गया था। और आज जो हमें लड़ाई लड़नी पड़ रही है ये कहीं ना कहीं हमारी सरकारों ने अगर सही समय पर फैसला ले लिया होता सरकारों द्वारा तो स्थितियाँ इस प्रदेश में नहीं बनती। और हम और भी प्रदेशों का अगर उदाहरण देखें, अगर हम झारखंड की बात करें, आज वहाँ क्या है कि वहाँ 1950 मूल निवास लागू है, लेकिन आज वो लोग क्या कह रहे हैं कि हमें 1932 मूल निवास को लेकर वो लोग अब आगे के लिए काम कर रहे हैं। वहाँ की सरकार ने इसके लिए बाकायदा ड्राफ्ट भी बनाया और विधेयक भी वो पारित करने जा रहे हैं। अब आप सोचिए वो 1932 तक का जो वहाँ मूल निवासी हैं उनको अधिकार देने की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रदेश की स्थितियाँ हम देख पा रहे हैं। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है इस प्रदेश की। अपने ही प्रदेश में जो हम मूल निवासी हैं हमारे साथ एक तरह से बहुत बड़ा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। और आने वाले समय में हमारे जो सबसे बड़ा संकट है वो डेमोग्राफिक चेंज का भी संकट है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारी सांस्कृतिक अखंडता है उस पर भी असर पड़ सकता है। अगर बाहर से ऐसे ही लाखों की संख्या में लोग आते रहेंगे, जैसे माना जा रहा है कि 20 सालों में 50-60 लाख इस मैदानी क्षेत्रों में आकर लोग बस गए हैं, तो ऐसी संख्या आगे बढ़ती रहे तो एक तो यहाँ का जो मूल निवासी है वो अल्पसंख्यक होने के कगार पे पहुँच जाएगा। दूसरा, जो उसकी सांस्कृतिक पहचान है वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म होगी और भी विभिन्न सांस्कृतिक धाराओं के लोग इस प्रदेश में आएंगे तो उससे कहीं ना कहीं इस पर भी असर पड़ेगा। तो हमारा ये मानना है कि मूल निवास हमारे अस्तित्व का सवाल है, हमारे अस्मिता का सवाल है और हमारे स्वाभिमान का सवाल है। इसको सरकार को इस पर बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। यहाँ के लोगों के संसाधन यहाँ के लोगों के काम आए, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। और रहा सवाल भू कानून का, हम लोग कहते हैं कि हमको भू कानून चाहिए,
लेकिन कैसा भू कानून चाहिए इस पर भी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि जब राज्य निर्माण की बात हुई तो उस समय कहा कि आज दो, अभी दो, उत्तराखंड राज्य दो, लेकिन कैसा राज्य दो वो तब भी बात नहीं हुई। तो आज इसका खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। तो इसी तरह भू कानून है, हम लोग सड़कों पर चिल्लाते हैं भू कानून, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि भू कानून तो लागू है इस प्रदेश में जब से राज्य बना है, लेकिन जो कानून लागू है वो यहाँ की ज़मीनों को बेचने का कानून बनाया गया है, न कि ज़मीनों को बचाने का कानून बनाया गया है। तो हमारा यही मानना है कि यहाँ की ज़मीनों को बचाने के लिए सरकार ऐसा सशक्त कानून लाए जैसे हिमाचल में है, जो उन्होंने अपनी कृषि भूमि को बचाने के लिए जिस तरह के उपाय अपने कानून में किए हैं, वो उपाय हमारे कानून में भी होने चाहिए। ये हम सरकार से मांग कर रहे हैं। और राज्य बनने के बाद तो जितने भी बड़े बड़े उद्योग यहाँ पर हम देख रहे हैं मैदानी क्षेत्रों में लगे हैं, वो तो बाहरी लोगों ने लगाए हैं, हमारे लोगों के पास इतना पैसा होता भी नहीं है। तो उन्हीं लोगों को फ़ायदा मिला है राज्य बनने का, जो भारत से यहाँ पे लोग आए हैं, ज़मीनें खरीदी उनने औने पौने दामों में। आज भी वो लोग औने पौने दामों में ज़मीनें खरीद रहे हैं, या काश्तकार को लुभा कर ज़मीनें खरीद रहे हैं और फिर अपने मनमाफिक रेट पे उन ज़मीनों को बेच रहे हैं। तो ये भी एक संकट है। आज स्थिति ये है कि जो एक आम आदमी है उसकी पहुंच से ज़मीन भी दूर हो गई है, वो एक टुकड़ा अपने लिए ज़मीन भी नहीं खरीद सकता। ये स्थिति इस प्रदेश में बन गई है। और जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनके पास क्योंकि अच्छा पैसा है, वो ज़मीनें आसानी से खरीद पा रहे हैं। तो ज़मीनों की बिक्री पर जो खासकर हमारी कृषि भूमि है जो लगातार सिमटती जा रही है, वहाँ कंक्रीट के बड़े बड़े जंगल जो हम खड़े कर रहे हैं, वो बचाने की भी ज़रूरत है आज के समय में, क्योंकि कृषि भूमि नहीं रहेगी आने वाले समय में उत्पादन कैसे कर पाएंगे हम अपने प्रदेश के लिए। तो ये बहुत सारे सवाल हैं, इस पर सरकार को सोचना चाहिए। और मेरा ये मानना है, और मैं कई मंचों पर ये बात भी कह चुका हूँ कि इस प्रदेश में उत्तराखंड मूवमेंट जैसा कोई बड़ा आंदोलन अगर होगा तो मूल निवास को लेकर इस प्रदेश में होगा। और इसके लिए ज़मीन तैयार होनी शुरू हो गई है। लोगों के अंदर एक तरह से एक अपने मूल निवास को लेकर लोग सोचने लगे हैं वास्तव में हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। तो लोग इसके लिए उत्तराखंड आंदोलन की तर्ज पर सड़कों पर उतरने के लिए भी तैयार हैं। ये हम लोगों के अंदर की जो भावना है उसको बता रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि ऐसा ना हो कि एक बार फिर लोग एक बहुत बड़े आंदोलन की ओर आगे बढ़ें। उससे पहले इन गंभीर विषयों पर सरकार विचार करे और जो जनता चाहती है वो फैसले सरकार ले, ये हमारा मानना है। बाकी मैं स्वतंत्र खबर और भाई मनीष का, आप इस चैनल के ऑनर हैं, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने हमें अपने इस कार्यक्रम में शामिल किया। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसी तरह जो उत्तराखंड के सवाल हैं उसको अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा अहम सवाल जो तीनों युवा, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि एक व्यक्ति एफिडेविट पर यहाँ का स्थायी निवासी बन जाता है और एक जन्म से उत्तराखंड में पैदा होता है या पुरखे उनके यहाँ पर उत्तराखंड में होते हैं, वो भी स्थायी निवासी होता है। कल का बड़ा प्रोग्राम है सोमेश बुढ़ाकुटी जी, और कल एक बड़ी रैली भी है, काफ़ी लोग यहाँ पर आएंगे। किस तरह की रैली रहेगी और आगे इस रैली में, क्योंकि कल तो एक पहला ट्रेलर है, उसके बाद की क्या रणनीति रहेगी आगे की? उसके बाद भी कुछ कार्यक्रम हम लोगों ने बनाए हैं, पूरे प्रदेश स्तरीय हमने कार्यक्रम बनाए हैं जन जागरूकता के इस विषय पे, ताकि बहुत सरल भाषा में हम लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकें कि ये व्यक्तिगत जो कुछ लोग आपको दिख रहे हैं या कुछ लोग आगे टीवी में या सोशल मीडिया के माध्यम से ये आवाज़ उठाते हुए दिख रहे हैं, केवल ये उन लोगों के हक़ की लड़ाई नहीं है, ये पूरे प्रदेश के हक़ की लड़ाई है। मनीष भाई, एक चीज़ मैं और ऐड करूँगा कि, और ये समझना पड़ेगा प्रदेश को कि ये इतना बड़ा आंदोलन हो क्यों रहा है। जिन लोगों को हमने जिम्मेदारियां दी उन लोगों की ये जिम्मेदारी बनती थी, नैतिक जिम्मेदारी, कि इस राज्य का युवा, इस राज्य के लोग परेशान ना हो, ये इनकी जिम्मेदारी थी। और मैं ऐसे कई उदाहरण गिना सकता हूँ आपको कि अपने राज्य के अंदर हम लोग परेशान कैसे हो रहे हैं। ये देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है, और बीजेपी कांग्रेस इसमें बोलती नहीं है। हमें डोईवाला अपने घर के अंदर टोल देना पड़ रहा है। इससे बड़े शर्म की बात क्या होगी हमारे लिए? जो डैम, टिहरी डैम जो हमारे राज्य के अंदर है, उस पर हमारा अधिकार था, उसका काम हमको मिलना चाहिए था। आपने बाहर की कंपनी को ठेका दे दिया। मछलियां तक बेचने का अधिकार बाहर की कंपनियों को है। जो क्या हमारे प्रदेश में इंजीनियर नहीं है बड़े बड़े?
आप उन कंपनियों को ओवरब्रिज और पुल बनाने का ठेका दे रहे हैं जो बाहरी राज्यों में जिनके कैंसिल लाइसेंस जिनके रद्द हैं। ये काम क्या हमारे बच्चे नहीं कर सकते थे? तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिसका कहीं ना कहीं जो लब्बो लुबाव है वो यही है कि हमारे यहाँ एक सशक्त भू कानून और मूल निवास नहीं है। मूल निवास होता तो प्राथमिकता हमारे लोगों को मिलती, सबसे पहला अधिकार हमारे लोगों का होता। और एक चीज़ मैं और कह देना चाहता हूँ, जो बीजेपी और कांग्रेस के जो लोग समर्थक हैं, जो लोग अभी भी पागल बने हुए हैं बीजेपी और कांग्रेस के पीछे, बच्चे उनके भी परेशान हैं, नौकरियाँ उनको भी नहीं मिल रही, उनके बच्चे भी दिक्कतों में हैं। तो समझना पड़ेगा उन लोगों को भी। कल के कार्यक्रम का एक तो आपको धन्यवाद, आपने समय निकाला। उत्तराखंड वासियों के लिए कोई अपील? सभी उत्तराखंड के प्रदेशवासियों को, खासतौर पर युवाओं से हम लोग निवेदन कर रहे हैं, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि प्रदेश अब 23 साल का हो गया है, युवा हो गया है, तो युवाओं की ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है अपने हकों के लिए लड़ने की। और ये राज्य, इसलिए हमारे लोगों ने ये लड़ाई नहीं लड़ी कि हमारे बच्चे मार खाएं, हमारी बहनें मार खाएं। ये लड़ाई इसलिए लड़ी गई थी उस दौरान कि हमारा राज्य मजबूत हो, आत्मनिर्भर हो। तो इस चैनल के माध्यम से और सभी साथियों की ओर से हम लोग निवेदन कर रहे हैं पूरे प्रदेश के युवाओं से कि कल के इस आंदोलन को, इस कूच को मजबूत बनाएं और इसके आगे भी, इसके बाद भी जो हम कार्यक्रम बनाएंगे उसमें आप लोग हमें सहयोग दें। जैसे कि आपने सुना कि कल की जो रैली है, सभी लोगों से निवेदन है कि सभी लोग जुड़े इसमें। और कल की जो रैली होगी, जो कल कूच होगा सीएम आवास के लिए, उसके लाइव तस्वीरें भी आपको मैं दूंगा, लाइव वीडियोज़ भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो मेरे साथ बने रहिए। मनीष कुकसाल, स्वतंत्र, देहरादून से। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, सबसे पहले खबर को पाने के लिए।